नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। जितना पुराना सिविलाइजेशन उतना पुराना भ्रष्टाचार, उतनी ही पुरानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। ये लड़ाई कभी तेज़ होती है, कभी थोड़ी मध्यम पड़ जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार का अमीबा कभी मरता नहीं। इसकी कोई वैक्सीन कभी बन पाएगी, इसकी उम्मीद भी कमी है। लेकिन ये सच है कि एसीबी जैसी एजेंसी जिस दिशा में काम करने के लिए ना बनाई गई होती तो ये मर्ज बेकाबू हो जाता। उस पर भी इस समय जो अधिकारी इस महकमे में काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली ने घूसखोरों की नींद उड़ाकर रखी हुई है। कल विधानसभा में इसको लेकर चर्चा हुई। आज प्रदेश के नए लोकायुक्त ने भी शपथ ले ली है। उम्मीद ये की जा रही है कि लोकसेवकों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में अब तेजी आएगी। जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो लाजमी तौर पर कुछ सवाल उठते हैं, जिन पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी कि भ्रष्टाचार के मर्ज की वैक्सीन कब आएगी, क्या कभी आ सकती है। भ्रष्टाचार की जड़ों को खाद पानी कौन देता है, कमजोर कानून या लचर व्यवस्था। और इस मर्ज का इलाज सरकार से निकलेगा या समाज से निकलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीताराम अग्रवाल साहब हैं हमारे साथ। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी हैं। सुरेश जैन साहब हैं विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ, और महेंद्र सिंह चौधरी साहब हैं रिटायर्ड आईपीएस। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सबसे पहले मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, सीताराम जी और राजेंद्र जी। इस वक्त जो काम जिस तरह का एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है राजस्थान में, उसको लेकर स्वाभाविक तौर पर एक दहशत है, एक खौफ है भ्रष्टाचारियों में, घूसखोर लोगों में, और उसकी तारीफ होनी चाहिए, तारीफ की हो भी रही है चारों तरफ। लेकिन हम एक ख़ास इलाके की, प्रदेश की या किसी एक कालखंड की बात नहीं कर रहे हैं, चूँकि जिसमें बेहतर काम हो रहा है। तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश या देश बनाने से कौन रोकता है आपको, जब आप सरकार में होते हैं। आप दोनों से एक एक करके, पहले राजेंद्र सिंह जी आपसे। शर्मा जी, आपने कहा कि कोरोना की भ्रष्टाचार को रोकने की वैक्सीन क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया है। मेरा मानना ये है कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, परंतु सरकार के तरफ से जो प्रोसिक्यूशन की जो सैंक्शन है वो जब नहीं दी जाती है तो उससे एंटी करप्शन ब्यूरो का जो मनोबल है वो काफ़ी गिरता है। और अभी भी आप ये देखिए कि करीब 37 अधिकारी ऐसे हैं, बड़े अधिकारी, उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है वो कि राज्य सरकार के पास में स्वीकृति के लिए पड़ी है। 214 और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन के लिए राज्य सरकार के पास फाइलें पड़ी है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई भी सरकारी कर्मचारी रंगे हाथ अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है तो वैसे 90 दिन के अंदर चालान पेश करने का नियम है, कानून है, सीआरपीसी के अंदर प्रावधान है। तो ये जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की अगर ये जो बाध्यता है, इसको क्यों नहीं हटा दिया जाता। और ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके जो अधिकारी है उनके ऊपर इस बात का क्यों नहीं दायित्व छोड़ा जाता कि वो ये देखें कि ये मामला चालान योग्य है या नहीं है। तो राजेंद्र जी, ये बाध्यता अभी 2019 में ही आई होगी, कांग्रेस सरकार ही लेकर आई है ये। नहीं, ये कानून नहीं, ये प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मामला जो आपने ये सवाल किया है ना कि भाई इस अपराध को भ्रष्टाचार के लिए वैक्सीन क्या है। हाँ। तो वैक्सीन का मैंने बताया है तरीका। अब ये पहले था या अब है, नहीं, लेकिन